Hello बच्चों, let us see the question. A uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector with constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly. If it is heated uniformly to rise its temperature uniformly. आइए स्टार्ट कर दें क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखो सिचुएशन क्या है। आपको एक रोड दे रखी है। आपको क्या दे रखी है? एक रोड दे रखी है इस तरीके से। इस रोड का लेंथ आप क्या मान लो? इस रोड का लेंथ आप एल मान लेते हैं। ये रोड हो गई एल लेंथ की। इस एल लेंथ की रोड का टेम्परेचर अपन स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? आपसे ये कहा है कि इसका जो ये बाई सेक्टर है, ये बाई सेक्टर के अबाउट इसको क्या करा है अपन ने? रोटेट करा है। इस बाई सेक्टर के अबाउट अपन ने इसको रोटेट किया है और यहाँ ये कहा है कि ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है। इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो तो क्या आता है? I ml²/12। यहाँ से बेसिक सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि I इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। ये अपना कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये अपना कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अपने को देखना है, अगर ये लेंथ इंक्रीज होगा तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हेन लेंथ इज इंक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीजेज। जब आप किसी भी रोड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अपन जानते हैं कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। इससे अपने को ये पता चलेगा, ये सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया। इससे अपने को ये पता चलेगा कि जब आप हीटअप करोगे लेंथ विल बी इंक्रीज्ड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज एंड लेंथ इंक्रीजेज दिस इम्प्लाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीजेज। Moment of inertia also increases, and the concept is when external torque on system is zero and I omega will be constant. Then omega is indirectly proportional to the I. Third concept of this question: when moment of inertia increases, the rotational speed is decreases. When moment of inertia increases, the rotational speed decreases. आइए ये अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे इसमें से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपन ने ये बनाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। ये अपन ने देखा, ठीक है ना भाई? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये अपन ने देख लिया है यहाँ। अब अपने को ये पता है, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट था, सॉरी यहाँ एल स्क्वायर था, ये वाला एल स्क्वायर था। ये वाला क्या था? एल स्क्वायर। जस्ट अपने को तो ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। फिर सेकंड कंसेप्ट अपन ने कहाँ से निकाला था कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रोड इज इंक्रीज। और ये अपन ने ये बताया था कि जब लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ जब इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑल्सो इंक्रीज। मोमेंट ऑफ inertia will also increase and torque zero, then this relation is varies. Then when moment of inertia increases, omega decreases. अब अपन इनका सही ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन इजीली क्लिक करेगा। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिए, इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेज। इसका स्पीड इंक्रीज तब होता जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता। सो दिस ऑप्शन विल कट फ्रॉम द आंसर। द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेज, यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा डिक्रीजेज। हाँ भाई, ये बी ऑप्शन अभी तक सही है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, नहीं।
its speed increases because its moment of inertia increases. Very wrong. So true answer is B. The final answer is B. Thank you. Best of luck.